Good afternoon, all of you. Welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटोर एंड योर गाइड. और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि डेली यहाँ पे ये 1:15 में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करते हैं मंडे टू फ्राइडे. और यहाँ पे जितने भी सीए फाउंडेशन के जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. तो चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया था. यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया है क्या? आज थोड़ा सा डिले हो गया है. हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा डिले हो गया है. एक्चुअली वो क्वेश्चंस को मतलब ये बोर्ड पे मुझे लेके आना होता है ना. और आप लोगों का जो मटेरियल है वहाँ पे कॉपी पेस्ट होता नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस का कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. कोई बात नहीं. 45 तक हो गया था. ओके. तो आज हमें 46 से स्टार्ट करना है. चलिए ठीक है, तो हम लोग 46 से स्टार्ट करते हैं. 45 तक हो गया था ना. फाइन फाइन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं. अब ये देखिए, आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर यस उतरा. ओके नैन्सी, 45 तक ठीक है. अब जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 46 देखा, आपने देखा ए की वैल्यू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 दे रखा है, ठीक है ना. और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है a+2√2 अपॉन a-2√2 प्लस a+2√3 अपॉन a-2√3. तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो टाइप? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो टाइप नहीं दिख रहा है आपको? बताइए. क्वेश्चन नंबर 46 देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा सकते हैं? यस और नो? लग सकता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो. तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या बोलता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो इसको हम लोग एक बार न्यूमरेटर को प्लस करते हैं और एक बार डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं. यही करते हैं ना. तो देख के लग रहा है, लग सकता है. तो चलिए अप्लाई करिए और लगाइए. कैसे लगेगा? तो देखिए, अब लगाने के लिए भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3. ठीक है. अब हम इसको कैसे लगाएं? तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 2√2 के फॉर्म में चेंज करना है. तो चलिए 2√2 के फॉर्म में चेंज करते हैं. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और √6 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3. ऐसे लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना. इसके बाद अपॉन √2 प्लस √3 लिख दिया. ठीक है. अब देखिए मैं कितना धीरे धीरे और आपको तरीके से बताते जा रहा हूँ कैसे करना है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 × 2√3 अपॉन √2 प्लस √3. अब यहां से एक बार 2√2 को नीचे लेते आइए. तो a/2√2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 2√3 अपॉन √2 प्लस √3. और एक बार यहां से इसी चीज को 2√3 को नीचे लेते आइए. तो a/2√3 का वैल्यू क्या आएगा? 2√2 अपॉन √2 प्लस √3. यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए. हम लोग आराम आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सीखेंगे ताकि आपसे पेपर में क्वेश्चंस बन जाए. बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना. क्लियर. अब चलिए, अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर ये वाला फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए. ये क्या लिखा है? a+2√2. तो a+2√2 अपॉन a-2√2. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें. तो बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को. जैसे यहाँ पे देखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? a+2√2 अपॉन a-2√2 प्लस a+2√3 अपॉन a-2√3. यही निकालना है ना. यही निकालना है ना. अब देखिए, यहाँ पे हमें a/2√2 इसका वैल्यू कुछ गिवन है. क्या गिवन है? तो इसका वैल्यू गिवन है 2√3 अपॉन √2 प्लस √3. 2√3 अपॉन √2 प्लस √3.
और इसी तरीके से ए अपॉन 2√3 का वैल्यू क्या है, 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए और इसमें भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब हम लगाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस वाले टर्म को ए प्लस 2√2 अपॉन ए माइनस 2√2। और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस √2 प्लस √3। यही होगा ना। अगर इसमें फर्स्ट वाले में इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। अगर फर्स्ट वाले में हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, 2√3 प्लस √2 प्लस √3, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का सम अपॉन न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही लिखते हैं ना। ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हमने क्या लिखा है, इसी को तो लिखा है। तो ए अपॉन 2√3 में हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, तो ए प्लस 2√3 अपॉन ए माइनस 2√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस, इसको पूरे को माइनस करना है, √2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करिए ना, देखिए कितना मजा आएगा। 2√3 में √3 ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, 3√3 प्लस √2 अपॉन 2√3 माइनस √2 माइनस √3। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√2 में √2 ऐड करेंगे तो 3√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस √2 माइनस √3। आप देखिए, इसको लिखेंगे 3√3 प्लस √2 अपॉन 2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2। और ये 3√2 प्लस √3 है, यहाँ से 2√2 में से √2 माइनस किया, √2 माइनस √2। अब इसी दोनों को हमें ऐड करना है ना। इसका वैल्यू क्या निकल के आया, ये, और इसका वैल्यू क्या निकल के आया, ये। इसी दोनों को हमें ऐड करना है ना, तो ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, प्लस करना है ना, 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। अब देखिए, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। माइनस कॉमन लिया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3√2 प्लस √3 माइनस कॉमन ले लिया है, √3 माइनस √2। अब दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा लिख दीजिए √3 माइनस √2। और यहाँ क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3, यही है ना। अब देखिए, इसको हम लिखे √3 माइनस √2 और इसको 3√3 में से √3 जाएगा तो क्या आएगा, 2√3। 3√2 और 2√2 क्या आ जाएगा, -2। अब 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ गया, √3 माइनस √2। और यहाँ भी क्या आ गया, √3 माइनस √2। ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। थोड़ा टफ तो लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बस देखने में टफ लग रहा है और थोड़ा सा सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप, मिनिमम स्टेप्स मैंने बताए हैं कि कैसे उसको ब्रेक करना है। ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में बनाएंगे आपको इतना टाइम नहीं लगना है। आप सीधा बोलेंगे सर इसको √2 इंटू √3 लिखेंगे, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस स्टेप को आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा, 3√3 प्लस √2 अपॉन 3√3 माइनस √2। बोलिए समझ आया। एक बार दोबारा से मैं बताऊं कैसे हो रहा है, समझ आया है क्या, दोबारा से बताऊं कैसे हो रहा है। चलिए मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोबारा से मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, हमें पूछ रहा था a प्लस 2√2 और a माइनस 2√2। जैसे ही ये दिखा ना, हमें ये तो समझ आ गया कि ये क्वेश्चन खुद ही हिंट्स कर रहा है कि ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन है। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में हम क्या लगाते हैं, तो हमें 2√2 चाहिए था, कैसे लाएंगे,
तो यहाँ पे हमने 2√2 और 2√3, 4√6 को हम 2√2 इंटू 2√3 लिख सकते हैं। तो एक बार हमने क्या किया, 2√2 को यहाँ से नीचे ले आए, तो a अपॉन 2√2 की वैल्यू क्या आ गई, 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। और एक बार a अपॉन 2√3 की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। ठीक है, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, तो इस ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एक बार ये दोनों ऐड होगा तो ऐड कर दिया। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एक बार ये दोनों माइनस होगा, माइनस कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 आया। सेम आप यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a अपॉन 2√3 है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है, लगा देंगे। एक बार इसको ऐड किया, ऐड कर दिया, 3√2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3। और एक बार माइनस करना था, माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार प्लस करना था तो हमने प्लस कर दिया, एक बार माइनस करना था हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों को ऐड करना है, ये पूरे टर्म को हमें ऐड करना है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को ऐड किया। ऐड कैसे करेंगे, तो दिस प्लस दिस। अब यहाँ पे √3 माइनस √2 है और यहाँ पे √2 माइनस √3 है, तो हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका √3 माइनस √2 आया। अब ये सेम डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एलसीएम कैसे होता है, इसको ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, बस ऐड कर दिया। 2 कॉमन निकाल लिया, इस कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। बोलिए सबको समझ आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ। दोबारा से सॉल्व करूं या क्लियर हो चुका है, नहीं होगा तो मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग इस सेशन में इसीलिए आते हैं क्योंकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए, आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। दिसंबर में पेपर है, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं है कि हमें बहुत फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक दिन में अगर हम 3-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं और इसी स्पीड पे भी हम चले, तब भी हम पेपर तक 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबका, क्लियर है ना, ओके फाइन। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख के आपसे p का वैल्यू पूछ रहा है, तो p का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इस अब हम यहाँ पे ये पूरा टर्म ना इसी फॉर्म में लिखा जाना है। ठीक है, तभी हम p का वैल्यू बता पाएंगे, वरना हम p का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। अब कैसे लिखा जाना है, तो देखिए, जब भी हमें रूट डिनोमिनेटर में दिखे, कोई भी रूट, कुछ भी एनीथिंग, हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। हम डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से कैसे रूट खत्म करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस √3 प्लस √5। तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ा, अगर इसको काटिएगा तो 1 ही आएगा ना। जैसे अगर 2/3 है, अगर हम ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। रेशियो पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था ना, रेशियो में किसी एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है ना। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो यहाँ पे भी हम यही कर दिए, 1 माइनस √3 प्लस √5 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को। ठीक है ना, तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस √3 माइनस √5। नीचे क्या आ गया, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 माइनस √3 माइनस √5 अपॉन ए
वन माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे √3 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ना। बोलिए, यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं, वन माइनस √3 माइनस √5 अपॉन वन माइनस 5 प्लस 3 8 प्लस 2√15, यही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस √3 माइनस √5 और नीचे में वन माइनस 8 माइनस 2√15। अब ये क्या हो गया, वन माइनस √3 माइनस √5 अपॉन वन माइनस 8 -7 माइनस 2√15। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि हम रैशनलाइज करके हम नीचे के रूट को हटाते हैं, अभी फिर से हमारे पास रूट आ गया, अभी तक रूट हमारा हटा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, दोबारा से हम इसको रैशनलाइज करना होगा। तो दोबारा से रैशनलाइज करने के लिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया वन माइनस √3 माइनस √5 और ये क्या हो गया 7 प्लस 2√15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 2√15 से और डिवाइड भी करेंगे 7 माइनस 2√15 से, ठीक है ना। नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 49 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√15 का स्क्वायर। अब देखिए 2√15 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15, 15 इंटू 4 60 होगा ना, 60 होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे 60, ठीक है ना। और माइनस वन माइनस √3 माइनस √5 इंटू 7 माइनस 2√15, यही होगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस नीचे में -11, माइनस माइनस कट गया, वन माइनस √3 माइनस √5 इंटू 7 माइनस 2√15। ओ समझ आ रहा है, ठीक है ना। नीचे 11 है, अब देखिए अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करिए, हमें सिर्फ पी का वैल्यू पूछ रहा है ना, मतलब कि ऐसा जिसका कोई भी कॉफिशिएंट ना हो, मतलब रूट का कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो 7 से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें सब पूछता, मैं पूरा भी बता देता हूँ और डायरेक्ट भी बताता हूँ, इसका आंसर 7/11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या आ गया, वन माइनस √3 माइनस √5 ना, √3 माइनस √5 इंटू 7 माइनस 2√15 अपॉन 11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ना 7 माइनस 7√3 माइनस 7√5 माइनस 2√15 प्लस 2√45 प्लस 2√75 अपॉन 11, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 माइनस 7√3 माइनस 7√5, मैं पूरा बता रहा हूँ, निकालने के लिए आंसर तो 7/11 एक बार में आ गया, ठीक है। 2√15 को हम लिख सकते हैं, सिर्फ 2√15 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। 2√45 का मैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5, ये 9 बाहर आ जाएगा तो इसको 3√5 लिख सकते हैं, तो यहीं पे लिख दीजिए ना 3√5। 2√15 को 6√5, ठीक है, 6√5 लिख दिया और प्लस अब √75 है, √75 बाहर आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ना, √75 को 25 इंटू 3, 25 बाहर आएगा तो 5 इंटू 2 10 √3 अपॉन 11, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये लिखा है 7 माइनस 7√3 और प्लस 10√3, तो ये क्या हो गया प्लस 3√3 माइनस 7√5 प्लस 6√5 तो -√5
और -2√15 अपॉन 11 है तो सब अपॉन 11 अपॉन 11 अपॉन 11 अपॉन 11 हो गया। और इसी को तो कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? p प्लस रूट थ्री क्यू से कंपेयर करना है। p प्लस रूट थ्री क्यू प्लस √5 क्या था? r प्लस √15s, √5r प्लस √15s। अब देखिए p का वैल्यू क्या हो गया? 7/11। अगर हमसे q का वैल्यू पूछता तो √3 का कॉफिशिएंट क्या है? 3/11। तो q का वैल्यू क्या हो जाता? 3/11। हमसे r का वैल्यू पूछता तो √5 का कॉफिशिएंट क्या है? -1/11। तो r का हो जाता -1/11। s का वैल्यू पूछता तो -2/11। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा p का वैल्यू पूछ रहा था तो 7/11 इज आवर करेक्ट आंसर। आप पूछ सोचेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा ऐसा क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा है कि सर हम कैसे सोचेंगे, बट देखिए मैं आपको अप्रोच बताते जा रहा हूँ ना, कि पहले अगर हमने यहाँ पे देखा कि नीचे रूट है तो हमें रेशनलाइज करना ही करना है। बिना रेशनलाइज किए हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अब रेशनलाइज करके फिर से रूट आ गया, एक बार और रेशनलाइज किए, सारा का सारा रूट खत्म हो गया, इसको इस वैल्यू से कंपेयर कर दिए। p 7/11, √3 का कॉफिशिएंट q आ गया, r का कॉफिशिएंट √5 का कॉफिशिएंट r आ गया और √15 का कॉफिशिएंट s आ गया। बोलिए समझ आया? यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, सर यहाँ पे हमने 2√15 6√5 को कैसे लिख दिया? तो देखिए ये 2 है ना, √45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 5 लिख सकते हैं। अब रूट से अगर 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा ना बाहर, तो 3 × 2 6 नहीं होगा, तो 6√5 होगा ना, यही हमने लिखा है 6√5। बताइए क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है शॉर्टकट, क्योंकि जब हमें वैल्यू ऐसा पूछ दे और रेशनलाइज करना ही करना है तो उसका कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता है। शॉर्टकट होता तो मैं आपको जरूर बता देता, शॉर्टकट इसका अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से एक्सप्लेन करूं या क्लियर हो चुका है? एक ही क्वेश्चन करें, दो ही क्वेश्चन करें, लेकिन अच्छे से करें, ऐसा करें कि हमें समझ आ गया है, हम पेपर में वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यस, एवरीबॉडी टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अंडरस्टूड? ओके नैन्सी, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है ए की वैल्यू 3 + 2√2 है। हमसे पूछ रहा है ए का पावर 1/2 प्लस ए का पावर -1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर √a प्लस 1/√a, ऐसे लिखा है ना। इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, √a प्लस 1/√a। जैसे इसको ए का पावर -2 को हम ऐसे लिखते हैं 1/a का पावर 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको ए का पावर -1/2 को 1/a का पावर 1/2 लिखे। और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है? ये तो रूट लिखा है, तो 1/√a लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √a प्लस 1/√a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए नीचे 1/a है ना, तो यहाँ से पहले हमें ए का 1/a का वैल्यू निकालना होगा। 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 + 2√2। अब यहाँ पे रूट नीचे आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे और सबसे पहले सोचेंगे हमें रैशनलाइज करना ही करना है। रैशनलाइज करिए, 3 - 2√2 और 3 - 2√2। ऊपर में तो 3 - 2√2 आ गया, और नीचे में क्या आ गया? a + b × a - b क्या होगा? a² - b²। a², 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 - 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर कितना होगा?
टू का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, तो ये क्या आ गया 3 - 2। ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, √a+1/√a। अब रूट का वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इसको एक बार हम स्क्वायर करें, तो ये क्या होगा a+1/a प्लस ट्वाइस ऑफ √a इंटू 1/√a होगा ना। अब ये कट गया, तो ये क्या आ गया a+1/a+2, क्या आएगा √a+1/√a का होल स्क्वायर क्या होगा a+1/a+2। देखिए a+1/a निकालिए ना, क्या है a का वैल्यू क्या है 3√2 है, 3+2√2। 1/a का वैल्यू क्या है 3 - 2√2, दोनों को ऐड कर दीजिए। a+1/a का वैल्यू क्या आएगा 3+2√2 +3 - 2√2। 2√2 कट गया, a+1/a का वैल्यू क्या आ गया 6, तो यहाँ पे डाल दीजिए ना 6+2 8। तो √a+1/√a का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा √a प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा +-2√2। अब देखिए, अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए 2√2 है, ऑप्शन सी भी 2√2 है, ये कैसे संभव है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। एक ऑप्शन ऐसा होता है +-2√2। अब आप बोलेंगे कि सर 2√2 भी करेक्ट है और -2√2 भी करेक्ट है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए +-2√2। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर जैसे ए स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, हमसे ए का वैल्यू पूछता है, तो हम आंख बंद करके क्या बोल देते हैं 2, लेकिन ये गलत है। ए का वैल्यू -2 भी होगा, क्यों, अब -2 का स्क्वायर करने पे देखिए तो 4 आ रहा है, -2 इंटू -2 4 आता है ना, और 2 का भी स्क्वायर करिए 4 आ रहा है, यस। तो ये हमें समझ आ रहा है कि जब हम स्क्वायर से रूट की तरफ आते हैं तो हम प्लस माइनस ये साइन ऑटोमेटिक डालते ही डालते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा +-2√2। बताइए समझ आया। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे होगा कोई 48 है ना, 48 है, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे +-2√2 होना चाहिए एक का। ठीक है, किसी एक का ऑप्शन +-2√2 होना चाहिए। ये तो 48 सॉल्व कर रहे थे, मैंने 49 का आंसर दिया। ठीक है, आंसर जो होगा वो +-2√2 होगा। अब अगर ये गिवन हो कि नहीं हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे ही पूछे कि आंसर क्या है तो +-2√2। बोलिए समझ आ गया। अब समझ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 49 सेम यही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 एक बार सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 48 सबका क्लियर हुआ, पहले बताइए क्वेश्चन 48 सबका क्लियर हुआ। इफ यस देन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49। इफ यस टेल मी क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, और फटाफट बताइए तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा। सेम है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर निकाला था ना, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे a-b का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होता है a² + b² -2ab। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए। देखिए आप लाइव क्लास शाम को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होना है। आप एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही सॉल्व करिएगा ना, कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। वरना इंस्टीट्यूट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपको पढ़ा दिया जाता है और असाइनमेंट देके बोला जाता है ये सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया जाता है। बट आई ऑलवेज कंसिडर कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े ना, उनका ऑप्टिमम स्कोर आना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग भी अपने एंड पे थोड़ा सा मेहनत करिए। और जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं एटलीस्ट उतने बच्चे सेशन लाइक तो कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। हाँ, कभी कभी होता है बीच में क्लास नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर क्लास। कभी होता है कि मैंने जैसे 5 डेज मैंने बोला है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, किसी किसी दिन नहीं हो जाता है, मेरी भी तबीयत कभी सही नहीं रहती है। मेरा भी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, मैं 6:30 सुबह क्लास लेने बैठता हूँ, रात को 9:45 तक मेरा क्लास चलता है, तो शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है। तो कभी तबीयत खराब हो गई, मन नहीं हुआ, बट आई डू कंसिडर कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, तब तक मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर यही आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में होता तो मेरे से कभी भी एक भी क्लास मिस नहीं होता। मुझे पता है कि आपका सिलेबस कितने दिन में और कैसे करवाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए क्या होगा। आया किसी का आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू 3 + 2 √2 है, तो अगेन हमें निकालना क्या है, √a - 1/√a, यही निकालना है ना। ए की वैल्यू 3 + 2 √2 है, 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 + 2 √2। इसको रेशनलाइज कर देंगे, 3 - 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2, ये कितना आ जाएगा, 3 - 2 √2 अपॉन a + b × a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 - 2 √2, अब ये 3 का स्क्वायर 9 -8, तो ये क्या आ गया, 3 - 2 √2 आ गया। तो ए की वैल्यू 3 + 2 √2 है, 1/a की वैल्यू क्या है, 3 - 2 √2 है, आ गया ना। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं, अब हमें ये निकालना है ना, √a - 1/√a का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर ए, प्लस 1/√a का स्क्वायर 1/a, -2 √a × 1/√a, √a और √a कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या आ गया, a + 1/a -2 आया ना, a + 1/a -2। अब a + 1/a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू हमारा कितना है, 3 + 2 √2, और 1/a का 3 - 2 √2, दोनों को ऐड कर दीजिए, a + 1/a क्या हो जाएगा, 3 + 2 √2 + 3 - 2 √2, कट गया, 3 + 3 6 आया, तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो 6 - 2 क्या आ गया, 4। तो ये √a - 1/√a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 4 है, तो √a - 1/√a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, +-2, तो +-2 यहाँ पे क्या है, कहाँ है, कहीं है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर 2 लेके चलेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर कहीं भी -2 और +2 दोनों है ना, तो ऐसा जरूर एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको +-2 गिवन होगा। वेल डन, क्या बात है। नैन्सी आपका आंसर आया है, ब्यूटी गुप्ता आपका भी आया है, नम्रता मिश्रा आपका भी आंसर आ गया है, वेल डन। अब क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग बना पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बना लेते हैं। सबका आ गया ना समझ, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पे लेते हैं। कितनी बार मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखा है, ये देखिए, इसको पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है a³ + 1/a³ -5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, तो a² + 1/a² और प्लस a + 1/a, यही हमसे पूछ रहा है ना। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला, देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब
-3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है ना। बस यहाँ पे हमें यही तो करना है। ए क्यू प्लस 1/a, ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1/a का होल क्यूब -3a इंटू 1/a इंटू ए प्लस 1/a, -5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया है। ए स्क्वायर प्लस 1/a का ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू 1/a और प्लस ए प्लस 1/a, यही करना है ना हमें। अब देखिए, ए और ए कट गया, यहाँ से भी ए और ए कट गया, हमें ए प्लस 1/a का वैल्यू चाहिए। अब ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू है 5 माइनस √21/2। हमें 1/a का वैल्यू क्या आएगा? तो 2/5 माइनस √21। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस √21/5 माइनस √21, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस ब्रैकेट में लिखिए, तो 10 प्लस 2√21 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 21 √21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 21, तो क्या आ गया? 10 प्लस 2√21 अपॉन 4, ये आया। ओ, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ऐसे ही रहने देते हैं ना अभी इसको, 10 प्लस √221 की जगह पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर को 2 इंटू 5 प्लस √21 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना। तो ये क्या आ गया? 5 प्लस √21/2। अब देखिए, ए प्लस 1/a निकालते हैं, ए प्लस 1/a, ए का वैल्यू क्या है? 5 माइनस √21/2, ए 1/a का वैल्यू क्या है? 5 प्लस √21/2। आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, दोनों ऊपर में ऐड कर देंगे, तो 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21, √21 काट दिया, 10/2 क्या आ गया? 5। तो ए प्लस 1/a का वैल्यू क्या आया? 5 आया ना। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डाल दीजिए 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू ए प्लस 1/a कितना हो गया? 5 का स्क्वायर -2 प्लस 5, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 क्यूब कितना हो गया? 125 -15 माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 23 इंटू 5 130 और प्लस 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 115 ना, 125 प्लस 25 130 माइनस 123 दैट इज 0। हमारा आंसर क्या आ गया? 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आया? समझ आया कैसे आया आंसर? कुछ करना ही नहीं था, एक बार बस इसको ब्रेक करके ऐसे लिख देना था, ए प्लस 1/a का होल क्यूब -3 इंटू ए प्लस 1/a -5, बस ऐसे लिख दिया, और ए प्लस 1/a का वैल्यू हमारा 5 आ गया, बस यहाँ पे जाके पुट कर देना था, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं है। उत्तर आया ना? 0 आंसर। नम्रता, ब्यूटी गुप्ता, नैन्सी, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। ईशानी, आंसर नहीं आया आप लोगों का? एक्सप्लेन अगेन। ओके, चलिए दोबारा से एक्सप्लेन कर, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है ए क्यूब प्लस 1/a³ -5 ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस ए प्लस 1/a, यही निकालना है ना। अब a³ प्लस 1/a³ को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं
ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a, ये हो गया माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू 1/a और प्लस ए प्लस 1/a, यही है ना। यहीं पे मैं वैल्यू पुट करना। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, तो 5 माइनस √21/2, तो 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 माइनस √21। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम 5 प्लस √21 अपॉन 5 प्लस √21 ऐसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस √21 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √21 का स्क्वायर 21, तो 25 माइनस 21। इसको हम ऐसे लिखे 2 इंटू 5 प्लस √21 अपॉन 4, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस √21/2 आया। ठीक है, अब a प्लस 1/a का वैल्यू हम निकालते हैं। तो a कितना था, 5 माइनस √21/2 प्लस 1/a कितना था, 5 प्लस √21/2। इसको ऐड किया 2 LCM, 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21, √21 कट गया, 10/2 का वैल्यू क्या आया, 5 आया ना। तो a प्लस 1/a का वैल्यू 5 आया ना, सब जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट किया तो 5 क्यूब माइनस a और a कट गया 3 इंटू a प्लस 1/a का 5 माइनस 5 a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ये कट गया 2 और a प्लस 1/a का वैल्यू क्या आ गया 5। अब ये कितना आ गया, 5 का क्यूब 125 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 25 माइनस 2 23 प्लस 5, ये कितना आ गया 125 माइनस 15 माइनस 115 प्लस 5, ये और ये ऐड हो गया 130 माइनस 130, आंसर क्या आ गया 0। समझ आया नैन्सी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्लियर हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू ऑल टुमारो।